मौका स्वर्गीय जीएस बाली के जन्मदिन का था। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री राजेश धर्माणी और प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज पहुंचे और एक बार फिर उस राजनीति की याद दिला दी जो कांगड़ा में लगभग 3 दशकों तक दिखाई दी थी। जीएस बाली प्रदेश के वो नेता थे जिनका नाम सुनते ही अफसर चौकन्ने हो जाते थे। वो नेता जो अपनी बात मनवाने के लिए मुख्यमंत्री से लड़ जाया करते थे और वो नेता जो जिंदा होते तो शायद आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होते। 2022 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए कांगड़ा की दावेदारी पेश करने वाले नेताओं में से जीएस बाली पहले थे। विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बगवा से 4 बार विधायक व 2 बार मंत्री रहे जीएस बाली जिस तरह कांगड़ा की पैरवी करते थे उस कदर कांगड़ा की पैरवी करने वाला अब कोई अन्य कांग्रेसी नेता नहीं दिखाई देता। थोड़ा फ्लैशबैक में चलें तो वीरभद्र सरकार के समय जिला कांगड़ा में 2 कांग्रेसी नेताओं की तूती बोलती थी, सुधीर शर्मा और स्वर्गीय जीएस बाली। दोनों मंत्री थे, दोनों ब्राह्मण और दोनों भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाते थे। एक वीरभद्र सिंह के करीबी थे तो एक को उनका प्रतिद्वंदी माना जाता था। ले देकर उस वक्त कांग्रेस में वीरभद्र सिंह के बाद इन्हीं 2 नेताओं की तरफ देखा जाता था, पर दोनों 2017 का चुनाव हारे और पूरे सियासी समीकरण बदल गए। बाली अब इस दुनिया में नहीं हैं और सुधीर की सियासत अब भाजपाई हो गई है। कांग्रेस के कई नए चेहरे हैं जो पकड़ बनाने में डटे हैं, मगर इन दोनों के जाने के बाद कांगड़ा कांग्रेस में उपजे शून्य को भरता हुआ फिलवक्त कोई अन्य नहीं दिखाई देता। इतिहास तस्दीक करता है कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता सुख उसी राजनीतिक दल को नसीब होता है जिस पर जिला कांगड़ा की कृपा बरसती है। जो कांगड़ा फतेह नहीं कर पाता उसे सत्ता विरह ही मिलता है। पर कांगड़ा को अब तक शांता कुमार के अलावा कोई अन्य मुख्यमंत्री नहीं मिला और कांग्रेस से तो अब तक कोई भी नेता इस पद तक नहीं पहुंचा। इस बार कांगड़ा ने कांग्रेस पर खूब प्यार बरसाया। पार्टी 15 विधानसभा में से 11 जीती, मगर लगातार ये सवाल उठते रहे कि कांगड़ा को इस सरकार में मनमाफिक अधिमान नहीं मिला। दरअसल जीएस बाली के रहते कांगड़ा मुख्यमंत्री पद की आस लगाए बैठा था, लेकिन आलम यह है कि उनकी मौजूदा सरकार में कांगड़ा से केवल 2 ही मंत्री हैं। इनमें से भी एक मंत्री 1 साल के बाद बनाया गया। आमतौर पर यह संख्या 3 या 3 से अधिक रहती है। संभवतः बाली के होते तस्वीर कुछ अलग भी हो सकती थी। वहीं कभी कांगड़ा में कांग्रेस का एक और बड़ा चेहरा रहे सुधीर शर्मा तो बगावत कर भाजपाई हो चुके हैं। बहरहाल अब तक कांगड़ा को बोर्ड निगमों सहित कुछ अन्य पद जरूर दिए गए हैं। स्वर्गीय जीएस बाली के पुत्र आरएस बाली को भी कैबिनेट दर्जा मिला है, लेकिन सियासी तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जीएस बाली के न होने का सियासी खामियाजा तो कांगड़ा ने भुगता जरूर है। जो बाली खुलकर कांगड़ा के लिए सीएम पद मांगते थे उनके रहते कम से कम मंत्रिमंडल में तो कांगड़ा को सियासी वजन के लिहाज से अधिमान मिलता ही। अब कांगड़ा कांग्रेस में उपजे इस शून्य की भरपाई कौन करेगा और कब करेगा ये देखना दिलचस्प होगा।